हिंदू भाइयों के धर्म का नाम क्या है? हिंदू नहीं, हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है, ये जहन से साफ कर लीजिए आप। नजदीक है सनातन धर्म का अंत। भारत में भी होंगे बांग्लादेश जैसे हालात। कैसे अमेरिका धीरे धीरे कर रहा है सनातन धर्म का कत्ल? आखिर कैसे हम इन कट्टरपंथियों से बच सकते हैं? क्या भारत को भी दूरदर्शी सोच रखने की जरूरत है? आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और ये वीडियो हर उस हिंदू के लिए है जो अभी सो रहा है, क्योंकि यूं सोते रहे तो आने वाला कल बहुत खतरनाक होगा। सनातन धर्म, जिसका अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, यानी एक ऐसा धर्म जिनका ना कोई आदि है ना अंत। लेकिन अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो आप गलत हैं, या हम तो कहेंगे कि आप सबसे बड़े भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि आज से 70 से 80 साल बाद जिस भारत को सनातनी कल्चर का देश कहा जाता है वही मुस्लिम कल्चर में तब्दील हो चुका होगा। यहाँ एक एक सनातनी को खत्म कर दिया जाएगा, जैसा कि बांग्लादेश में किया जा रहा है, जैसा कि पाकिस्तान में किया जा रहा है, जैसा कि ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज में किया जा रहा है। तो कैसे कह सकते हैं कि सनातन का कोई अंत नहीं है? पाकिस्तान में 1947 में 20.5% हिंदू थे, जबकि अब इनकी आबादी 10 से 8% में ही खत्म हो जाती है। बांग्लादेश में 1971 में 20% से ज्यादा हिंदू थे और अब 0% होने की कगार पर हैं। तो सनातन खत्म हुआ ना? और अगर आप यूं ही सेव बांग्लादेश हिंदूज डू समथिंग इंडियन गवर्नमेंट करते रहे तो आने वाले 70 से 80 सालों में भारत में भी सनातन का नामो निशान मिट जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि आपको धर्म के बारे में ज्ञान ही नहीं है। उनके बच्चों को देख एक एक बच्चे को कुरान की आयतें याद होती हैं। वो दिन में 3 से 5 बार नमाज अदा करते हैं, अपने अल्लाह के प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं। और हिंदुओं में 50 से 70% लोग तो पूजा भी नहीं करते। धोती पहनकर माथे पर तिलक लगाकर चलने में ज्यादातर हिंदुओं को शर्म आती है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में जो ढलना है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वेस्टर्न कल्चर और सबसे बड़ा गेमिस्ट है अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका पर कैसे, ये समझने के लिए जरा वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अमेरिका को अगर आप कम आंकते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि अमेरिका दुनिया के इकोनॉमिक पावर होने के साथ साथ शातिर दिमाग का खिलाड़ी भी है। वो जब भी किसी कम्युनिटी, कल्चर और देश को पूरी तरह से तबाह करना चाहता है तो वो फिजिकली हमला नहीं करता, बल्कि उस पार्टिकुलर चीज की सोर्स और रूट पर अटैक करता है। जैसे मान लीजिए अमेरिका को सनातन धर्म से नफरत है, जो कि रियल में है, और वो सनातन धर्म को खत्म करना चाहता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर यूं ही भारत इकोनॉमिकली आगे बढ़ता रहा तो एक दिन भारत इकोनॉमिकली सुपर पावर बन जाएगा और फिर दुनिया में हुकूमत करने का सपना देख रहे अमेरिका का ख्वाब चूर चूर हो जाएगा। इसलिए वो नहीं चाहता कि भारत किसी भी सूरत में आगे बढ़े। इसलिए सनातन कल्चर को मिटाने के लिए अमेरिका इंटरनली वॉर कर रहा है। सबसे पहले हिंदुओं के पहनावे को खत्म किया जा रहा है। आज आम से लेकर खास तक वेस्टर्न कपड़े पहनकर घूमते हैं, जबकि धोती कुर्ता, माथे पर तिलक लगाकर चलने में उन्हें शर्म आती है। आज बॉलीवुड पर हॉलीवुड हावी है और हॉलीवुड की गंध पूरे भारत में नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम जैसे अलग अलग एंटरटेनमेंट के साधनों के रूप में फैली होती है। और हम बस हाय हाय ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा करते रहते हैं, और वो भी एक दया 2 दिन फिर नॉर्मल हो जाता है, जैसे अभी हुआ। बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ 2 से 3 दिन हिंदू बोले, सरकार ने भी बैठकें की, लेकिन अब सब शांत है, जैसा कुछ हुआ ही नहीं। यही हिंदुओं की सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि ये किसी भी चीज को भुला कर जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। अपनों की मुसीबत से बाहर निकलने में तो इन्हें जैसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। कल से बांग्लादेश हिंदू किया और आज स्त्री 2 देखने जा रहे हैं। इसी बात का फायदा उठाता है अमेरिका, जिसने पहनावे के साथ साथ हमारी भाषा तक को बदल डाला है। आज ज्यादातर भारतीय हिंदी भाषा को बोलने में और अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, लेकिन अंग्रेजी बोलने में बड़ी शान महसूस करते हैं। मतलब अपनी भाषा बोलने में शर्मा रहे हैं। तो क्या आप सच में हिंदू हैं? तो ये कुछ भी नहीं। वेस्टर्न कल्चर में तो हम इतने रम गए हैं कि सनातन धर्म को पूरी तरह से भूलते जा रहे हैं। आप बाहर निकल के देखिए, 80% से ज्यादा ही हिंदू ऐसे होंगे जिन्हें गीता का एक श्लोक भी याद नहीं होगा। श्लोक तो छोड़िए, कुछ लोग तो भगवान गीता का मतलब ही नहीं जानते, अपने कृष्ण को नहीं जानते, ना भगवान राम के विचारों को मानते हैं। जबकि मुस्लिम्स अपने अल्लाह से जुड़ी हर बात जानते हैं, मानते भी हैं, और ईसा मसीह से जुड़े हर नियम ईसाई फॉलो करते हैं। ऐसे में जब आप अपने धर्म के प्रति डेडिकेटेड ही नहीं हैं तो सनातन का ना आदि है ना कोई अंत, ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अज्ञानता तो बड़े बड़े सागरों के सूखने का कारण बनी है, और आप तो अपने ही धर्म से अनजान हैं। आपको पता ही नहीं है कि सनातन धर्म में क्या खजाना छुपा हुआ है। जो वेस्टर्न वैज्ञानिक आज बड़े बड़े औजार, मशीन्स ढूंढ रहे हैं, वो सब कुछ हमारा सनातन धर्म सदियों पहले ही खोज चुका है और सटीक तरह से खोज चुका है।
इसलिए वेस्टर्न कल्चर को नहीं बल्कि सनातन धर्म को समझिए, कृष्ण को जानिए, प्रभु हरि को जानिए, सनातन में ढूंढिए, हर सवाल का जवाब मिलेगा और धर्म के प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड रहिए और आवाज उठाने के साथ साथ एक्शन लेना भी सीखिए। खुद को मजबूत रखिए ताकि जब कल से 8 से 10 लोग जब तलवार लेकर आपकी तरफ आएं तो आप अपने धर्म ज्ञान से उनको करारा जवाब दे पाएं। कुछ नहीं होता कराटे बॉक्सिंग से, हाँ आप एक आध भारी पड़ सकते हैं, लेकिन जब 10 से 20 बार कट्टरपंथी आपके ऊपर चढ़ जाएंगे तो ये सभी पैतरेबाजी धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए अपने धर्म से अपनी पहचान मजबूत कीजिए, क्योंकि सनातन धर्म ही आपको बताएगा कि हमें एकता में रहना है, हर मुसीबत का डटकर सामना करना है और अपनी आबादी को यूं ही दूसरों के पैरों तले रोंदने नहीं देना है। इसलिए काफी हद तक हमारी सरकार भी जिम्मेदार है जो वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को फॉलो करती है। माना यह सनातन की सच्चाई है, लेकिन आज का माहौल वो नहीं है। हम किसी पर पहले वार नहीं करेंगे। आज के ज्यादातर देश अपना राजपाट बढ़ाना चाहते हैं। चाइना को ताइवान, भूटान, नेपाल सब चाहिए, वहीं पाकिस्तान को पूरा भारत ही चाहिए, जबकि अमेरिका तो पूरी दुनिया को चाहता है और रूस यूक्रेन को। लेकिन भारत की ऐसी दूरदर्शिता सोच कभी नहीं रही। भारत ने कभी सोचा ही नहीं कि अपने ही मुल्क पाकिस्तान को ही वापस ले लें या अपना राजपाट बढ़ाएं। शायद यही कारण है कि अखंडता का भारत टूट टूट कर आज मुट्ठी भर रह गया है और उससे मुट्ठी भर में भी चाइना, पाकिस्तान छीन कर ले जाना चाहते हैं। जबकि जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों पर मुस्लिम्स की ऐसी धाक है कि हिंदू पंडितों को अपने घर छोड़कर ही भागना पड़ा। पश्चिम बंगाल के कर्नाटक से लेकर झारखंड के ज्यादातर इलाकों तक में मुस्लिम्स की आबादी बढ़ रही है। यानी वो समय भी ज्यादा दूर नहीं है जब मुस्लिम्स की आबादी लगातार बढ़ती रहेगी और भारत सनातनी रंग से दूर काले लिबास में लिपटा नजर आएगा। यानी मुस्लिम्स का गढ़ या शायद ईसाइयों का राजपाट भी हो सकता है, क्योंकि धर्मांतरण करवाने के मामले में ईसाई कम्युनिटी भी आजकल खूब एक्टिव है और हिंदू ज्ञान के अभाव में इनके बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन ये सब हमें रोकना होगा और ऐसा तभी मुमकिन है जब हम यानी हिंदू अपने धर्म को पहचाने, ज्ञान को बांटें, दूसरों से डरना बंद करें और सब कुछ भाग्य पर ना छोड़ें। ज्यादातर हिंदू का यही राग होता है, ये तो भगवान चाहते हैं इसलिए हो रहा है, जो होता है सब ईश्वर की मर्जी होती है। अरे जब ईश्वर की मर्जी होना है तो फिर ये हैशटैग क्यों कर रहे हो, ये भी ईश्वर खुद ही आकर टाइप कर देंगे। आपको समझना होगा कि ईश्वर ने हम कर्म करने के लिए भेजा है, ना कि उनके ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहने के लिए कि भगवान काम लगवाएंगे तो हम खाएंगे। आप खुद कुछ करेंगे तभी आप खा पाएंगे, तब तो ईश्वर मदद करेगा, वरना वो भी मदद नहीं करेगा। जैसे उनके बच्चे 5 बार नमाज अदा करते हैं, आप ज्यादा नहीं अपने वेदों, ग्रंथों, पुराणों या श्रीमद् भागवत गीता का एक आध श्लोक ही पढ़ लीजिए, क्योंकि इनमें किसी भी साइंस के 1000 पन्नों की किताब से ज्यादा ज्ञान है। हमें इसके अलावा खुद को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाइए ताकि हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत बने। सरकार को भी भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तभी हम बांग्लादेश जैसे देशों पर हमला कर अपने हिंदू भाई बहनों की रक्षा कर पाएंगे। क्योंकि अगर अभी किया तो शातिर अमेरिका भारत पर भी रूस की तरह सैंक्शंस लगाएगा और भारत की इकोनॉमी ढेर हो जाएगी। इसलिए फिलहाल हमें कोई एक्शन नहीं लेना है, लेकिन अगर ये हम ठान लें कि इकोनॉमिकली चाइना से ज़्यादा मजबूत हम बन जाएं ताकि दूसरे देश हम पर डिपेंड रहें, तब वो हम सब कर सकते हैं जो चाहते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत आपको अपने मन में छुपे भेदभाव को मिटाकर करनी होगी, ऊंच नीच को छोड़कर एक होना होगा, वरना बांग्लादेश का हाल देखिए। जम्मू कश्मीर वाला झटका तो याद ही होगा, ऐसा ही झटका आपको लगेगा और सब खत्म। उम्मीद है हमारी बात, मैसेज और ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसका मोटिव भी आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे सोए हुए हिंदू भाई जाग सकें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।